व्हाट्स अप गाइस, आज हम बात करने वाले हैं मर्न स्टैक के बारे में कि किस तरीके से इसने मार्केट को पूरा ओवर सैचुरेट कर लिया है। आज की डेट में हर एक डेवलपर जो निकल रहा है उसको मर्न स्टैक आती है। एवरीवन इज अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड मर्न स्टैक डेवलपर, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट हो रही हैं उसकी बात करेंगे आज की डेट में। अगर आप एक बहुत बढ़िया मर्न स्टैक डेवलपर भी हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों कंपनीज बोल रही है कि हमें 1 ईयर एक्सपीरियंस से ऊपर वाले लोग चाहिए अगर उनको फ्रेशर्स भी हायर करने हैं? तो क्या हो रहा है मार्केट के अंदर और कैसे ये चीज़ ठीक हो सकती है? कैसे आप इस रैट रेस से आगे निकल सकते हो, अलग बाहर निकल सकते हो और एक जॉब रेडी, जो एक्चुअल जॉब रेडी होता है, ना कि जो ये एडटेक स्टार्टअप जो कि एजेंसीज बन चुके हैं आज के डेट में, जो प्रोक्लेम करते हैं कि हम यहाँ से इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स बाहर निकाल रहे हैं। उसकी भी बात करूंगा मैं। एक्चुअली इंडस्ट्री रेडी का मतलब क्या होता है और कैसे उनकी पूरी सच्चाई है उसकी बात करूंगा। लेकिन वैसा नहीं बाहर निकलना है। एक्चुअली में जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है, क्या आप वो सीख के बाहर निकल रहे हो या फिर वही जो पूरी जनता आज की डेट में कर रही है इंडिया के अंदर, जो सारे डेवलपर्स कर रहे हैं, क्या आप वही कर रहे हो? ये पूरी की पूरी बात करने वाला। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है और थोड़ी सी ब्लंट भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आप लोगों को पता है, जो लोग फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि यार यहाँ पर सीधे एक ही बात निकलती है, ठीक है, मेरी जुबान से एकदम वही निकलता है जो एकदम रियलिटी और सच्चाई है। अगेन वन मोर थिंग, मैं यहाँ पे किसी एक टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा या फिर किसी को बुरा नहीं कहना चाह रहा। जो लोग मेरे को जानते हैं वो ये जानते हैं कि भाई मैंने किसी भी एक टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा कभी इंडोर्स नहीं किया कि यही एक टेक है, दूसरे सारे टेक बकवास है। मैंने सब कुछ ही पढ़ाया है। मैंने जावा भी पढ़ाया है, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाया है, मैंने एंड्रॉइड भी पढ़ाया है, मैंने अब मैं स्प्रिंग पढ़ाऊंगा, मैंने रिएक्ट भी पढ़ाया है, मैंने जावास्क्रिप्ट भी पढ़ाई है, मैंने सब कुछ, पाइथन वगैरह। मैं टेक्नोलॉजी को एक टूल मान के आगे चल रहा होता हूँ। लेकिन आज की डेट में ऐसा दिख रहा है कि इन्फ्लुएंसर्स, उनको दिख रहा है कि अपस्किल तो करना नहीं है खुद भी, और फिर अपना जो उन्होंने एक चीज़ पढ़ लिया वही सबको पढ़ाते चलो, दुनिया को पढ़ाते चलो, एक ही चीज़ को सेल करते चलो, क्योंकि हो रहा है। एंड दैट हैज़ स्टार्टेड टू क्रिएट अ बबल, जो कि फट भी रहा है, ठीक है। क्यों फट रहा है? क्योंकि आज की डेट में जिसको नॉलेज भी है उस तक को जॉब नहीं मिल पा रही है। तो इसको और क्या ही बोलेंगे, ठीक है। ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट टाइम में अभी हम चल रहे हैं, जहाँ पर एक टेक्नोलॉजी को इतना ज़्यादा बड़ा बना दिया गया और ओवरशैडो कर दिया गया है कि बाकी कुछ और है ही नहीं दुनिया में। कोई और टेक्नोलॉजी, कोई और फील्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है। बस एक मर्न स्टैक डेवलपर आप बन सकते हो। वाई? बिकॉज मैं एज अ इन्फ्लुएंसर, मैं एज अ टीचर, मुझे मर्न स्टैक डेवलपमेंट आती है, मेरे को अपस्किल करना नहीं है, तो मैं आपको यही एक सजेशन दूंगा कि आप भी यही कर लो। एंड दैट इज़ द रियलिटी। और लोगों को दिखता है कि हाँ यार, ये इतने बड़े टीचर हैं, इतनी बड़ी कंपनी में काम करते थे, यही था ये था, तो ये जो बोल रहे हैं ये सच बोल रहे होंगे। फिर वो अपने दोस्तों को बताते हैं कि हाँ यार कितना आसान है, देख सीख। लेकिन उन्हीं लोगों को जो यहाँ से निकलते हैं, उन्हीं लोगों को अगर इंटरव्यू के अंदर एक थोड़ा सा साइड करके, थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन दे दिया जाए, तो वही फेल कर जाते हैं। तो ये एक स्थिति चल रही है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, जरा उसकी बात करते हैं। 2016 की मैं बात करूंगा यहाँ पे। आप बोलोगे भैया 2024 चल रहा है, अभी 8 साल पहले की बात करोगे आप, लेकिन 2016 में एक्चुअली ये स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे रिएक्ट थोड़ा अर्ली अडॉप्शन स्टेज में था और स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट ये सब आपका इंडस्ट्री स्टैंडर्ड था बैकएंड के लिए। वहीं पर फ्रंट एंड के लिए कंपनीज यूज़ करती थी वनीला जावास्क्रिप्ट का, और या फिर एंगुलर फ्रेमवर्क था उसका यूज़ करती थी। अभी भी एंगुलर फ्रेमवर्क का यूज़ मल्टीपल कंपनीज करती हैं। उसके बाद रिएक्ट लाइब्रेरी धीरे धीरे करके अडॉप्ट करना कंपनीज ने स्टार्ट कर दिया, बिकॉज लोग भी कर रहे थे और हाँ, कंपनीज को भी दिखा था कि इसके अंदर फास्टर और जल्दी से डेवलपमेंट हो सकती है, और यूज़ भी किया लोगों ने काफ़ी उसको। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट हुई कि लोगों को दिखा यार अब कंपटीशन धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तब तक स्टैग्नेंट सा चल रहा था आईटी के अंदर, कंपटीशन बढ़ना स्टार्ट हुआ और लोगों को दिखा कि यार अब डेवलपमेंट कर रही हैं, बट स्प्रिंग थोड़ा लर्न करना मुश्किल है, ठीक है। स्प्रिंग के अंदर एक्चुअली है ऐसा, स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के अंदर ना आपका लर्निंग कर्व बहुत ज़्यादा, आपको मल्टीपल चीज़ों को सीखना पड़ता है। आपके पास बिल्ड टूल्स होते हैं, आपके पास डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है, आपके पास बीन्स वगैरह आप बना रहे हो तो ठीक है, एक्सएमएल भी होती है, जावा भी होती है, और सर्वर्स भी आपको कॉन्फ़िगर करने पड़ता है। बहुत सारी दिक्कतें थी विद स्प्रिंग फ्रेमवर्क। खैर स्प्रिंग बूट ने काफ़ी चीज़ों को ठीक किया, बट जो मेंटेलिटी थी, जो जनरल परसेप्शन था स्प्रिंग के अराउंड, वो अभी भी वही है कि अभी भी लर्न करना मुश्किल है। अभी भी जावा के अराउंड वही परसेप्शन है लोगों का जो जावा 5 के अंदर था। अभी जावा 22 चल रही है, लेकिन लोगों को लगता है वही जावा 5 वाली जावा है, जिसके अंदर वर्बोस जावा होती थी कि लिखते ही रहो बस। अब ऐसा नहीं है, जावा हैज़ चेंज्ड क्वाइट अ लॉट। खैर हम बात कर रहे थे 2016 के अराउंड की, ठीक है। अब उस टाइम पे लोगों को दिखा कि यार वहीं पे जावास्क्रिप्ट है, जिसके अंदर आप फ्रंट एंड भी कर सकते हो, बैक एंड भी कर सकते हो, बिकॉज अभी ये एक्सप्रेस लाइब्रेरी आई है और एक्सप्रेस फ्रेमवर्क के अंदर आपका HTTP वगैरह हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ती और क्विकली सर्वर बन जाता है। बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर ऑलरेडी आती हैं इसके अंदर, सर्वर क्विकली बन जाता है, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ। और इसके अंदर आप एक ही लैंग्वेज के अंदर फ्रंट एंड बैक एंड दोनों कर सकते हो। यू कैन बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर जस्ट लाइक दैट। और लोगों ने इसको अडॉप्ट करना स्टार्ट किया। मैं भी उसी टाइम 2019-20 के अंदर, तो मैं भी मल्टीपल टेक्नोलॉजी सीखा करता था कॉलेज के अंदर। मैंने भी देखा यार रिएक्ट एक नई चीज़ आई है। पहले मैं भी एंगुलर में घुसा था,
बट मुझे दिखा रिएक्ट भी आई है, तो मैंने रिएक्ट भी लर्न करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे एक्चुअली में अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ के अंदर कंपैरिजन करने में मज़ा आता है कि इसमें ये चीज़ अच्छी थी, इसमें ये चीज़ बेकार है, इसमें ये चीज़ मज़ा आ रहा है, ऐसा कुछ करता था मैं, ठीक है। तो मैंने भी रिएक्ट वहाँ पर सीखा, लेकिन देखा यार कि कुछ कुछ लोगों ने रिएक्ट को अलग ही लेवल पहुँचा दिया, मतलब कि रिएक्ट ही करो, ठीक है, उसके बाद मर्ज स्टैक ही करो, सिर्फ मर्ज स्टैक। डेटाबेस के अंदर भी अगर हम बात करें तो सिर्फ MongoDB, नो वन वाज टॉकिंग अबाउट SQL एनीमोर। सबको लगता था कि MongoDB ही कूल है, MongoDB ही करना चाहिए। व्हाई? इजी था यार, जावास्क्रिप्ट के साथ MongoDB मेड क्वाइट अ लॉट ऑफ सेंस, दिखने में भी सेम जैसा लगता था, बस करो MongoDB, फिर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जैसा लगता है देखने में, ठीक है। तो डेटाबेस भी वही चूज़ कर रहे हैं, उसके बाद फिर आपका एक्सप्रेस सर्वर यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज कुछ सर्वर और कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, डिड यू नो कि अगर Node.js के अंदर प्रोडक्शन लेवल सॉफ्टवेयर बन भी रहे हैं तो भी सर्वर के लिए मल्टीपल कंपनी एक्सप्रेस यूज़ नहीं करती हैं, बिकॉज इट्स नॉट स्केलेबल। बड़े स्केल पे जाते हैं तो दिक्कतें आने लग जाती हैं उसके अंदर, और अगर मल्टीपल सर्वर वाला आर्किटेक्चर है आपका, तो वहाँ और इश्यूज आते हैं, जिसको मैनेज करने के लिए यू हैव टू ऐड अ सेपरेट लेयर विद एक्सप्रेस। अगर आप एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हो तो मैनी कंपनीज डोंट टेंड टू यूज़ एक्सप्रेस एट सच अ स्केल, और कई सारी कंपनीज तो Node.js को यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ द फ्रंट एंड फॉर देयर बैक एंड। तो Node.js का जो बैक एंड है, इट इज सर्विंग एज द फ्रंट एंड फॉर द एक्चुअल बैक एंड दैट इज बिल्ड इन स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क में भी, और स्प्रिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, आपको लॉगिंग के लिए, आपको मैट्रिक्स मैनेजमेंट करने के लिए, आपको एनालिटिक्स के लिए, आपको स्ट्रीमिंग करने के लिए, मैसेजेस के लिए, बहुत सारे चीज़ें आपको इंडस्ट्री ग्रेड मिलती हैं। आपका जो एक्चुअल कोर बिजनेस लॉजिक होता है वो बड़ी कंपनीज अभी भी अपना स्प्रिंग में करती हैं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो बहुत सारी कंपनीज के एग्जांपल देख सकते हो। आप लोग प्राइम देखते होगे, ठीक है, प्राइम वीडियो, या फिर आप जियो सिनेमा देखते होगे, IPL वगैरह देखते हो, तो जाके देखो उनको कि आज भी जो कंपनीज होती हैं वो अपने बैकएंड किस तरीके से बना रही हैं। खैर, ये सब तो टेक्नोलॉजीज़ की बातें हैं, लेकिन अगर आप देखोगे तो वहीं से अर्ली अडॉप्शन स्टार्ट हुआ और बहुत तेज़ी से वो अडॉप्शन बढ़ा, बिकॉज सबके सब लोग रिकमेंड कर रहे थे अपने फ्रेंड्स को, हर कोई अपने फॉलोअर्स को रिकमेंड कर रहा है कि यही करो। सबके सब पढ़ा भी वही रहे हैं, एक ही बंदे ने 4-4, 5-5 कोर्सेज निकाल रखे हैं सेम चीज़ के अराउंड, और जो टेक्नोलॉजी थोड़ी सी लर्न करने के लिए मुश्किल हो रही थी वो धीरे धीरे करके नेग्लेक्ट करते गए, ठीक है, कि हटाओ इसको, ये नहीं पढ़ना। लेकिन जॉब अभी भी अगर आप खोल के देखोगे मार्केट के अंदर तो इन्हीं टेक्नोलॉजीज के अराउंड है, जिनके अंदर जॉब एक्चुअली लग रही है लोगों की। आप सर्च करोगे मर्ज स्टैक, रिएक्ट डेवलपर, Node.js डेवलपर, आपको जॉब्स मिलेंगी, लेकिन अप्लाई करोगे रिस्पॉन्स वापस नहीं आएगा, ठीक है। वहीं पे आपके पास और जो दूसरे फील्ड्स हैं, जिसकी बात अभी हम करेंगे इन द लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, उसके अंदर अगर आप अप्लाई करते हो तो काफ़ी कम कंपटीशन है, और अगर आपने एक्चुअली में प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके पास रिस्पॉन्स बैक आ रहा होता है। और मोस्ट ऑफ द नॉन साउथ इंडिया जो है, ठीक है, साउथ इंडिया के अंदर अभी भी लोग बढ़िया उन्हीं कोर प्रिंसिपल्स के ऊपर, जो फंडामेंटल्स हैं उन्हीं को लर्न कर रहे हैं और उन्हीं के ऊपर अपने सिस्टम्स बना रहे हैं। लेकिन जो नॉन साउथ इंडिया वाला पार्ट है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका है इन सब चीज़ों से कि वो अब सिर्फ वही लर्न कर रहा है, और ज़्यादातर लोगों को देखोगे आप इसके अंदर सिर्फ मर्ज स्टैक आता है, और मर्ज स्टैक के अंदर भी बहुत ही मीडियोकर नॉलेज है, बहुत ही एवरेज से भी कम नॉलेज है चीज़ों की, और अगर आप चीज़ें घुमा के दे दो तो दिक्कत हो जाएगी। एंड दिस इज द सिनेरियो राइट नाउ। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कुछ एजेंसीज के बारे में जो कि सप्लाई करते हैं इंडस्ट्री रेडी स्टूडेंट्स, बेसिकली अपने आपको एडटेक स्टार्टअप्स बोलते हैं, लेकिन अल्टीमेटली काम वही है उनका, ठीक है, सबको सेम चीज़ें पढ़ा के, सबका सेम रेज्यूम बना के बस भेज रहे होते हैं, लग कोई नहीं रहा होता उसके अंदर से, ठीक है। नंबर्स पूछो, कुछ नहीं है नंबर्स एक्चुअली में। तो ऐसे ही एक बहुत बड़े स्टार्टअप के साथ मैंने बात की, मैंने बोला कि ठीक है, मुझे भी कुछ इंजीनियर्स हायर कर रहे हैं कोडिंग शटल बनाने के लिए, तो मैंने बोला ठीक है, मुझे आप रिएक्ट के डेवलपर्स ला के दो, तो क्योंकि मुझे रिएक्ट के डेवलपर्स चाहिए थे। तो उन्होंने मुझे प्रॉपर एक प्लेटफॉर्म बनाया, उन्होंने प्लेटफॉर्म दे रखा है, और एक रिक्रूटर के लिए अलग प्लेटफॉर्म है, तो उन्होंने प्रॉपर भेजा उसके अंदर कि देखो भाई ये 20 रेज्यूमे हैं, इसमें से छांट लो। आप रेज्यूमे खोल के देखा, सबका सेम रेज्यूमे है, ठीक है, सेम रेज्यूमे, एज इन की प्रोजेक्ट भी सेम है, अचीवमेंट्स भी सेम हैं, ठीक है, बस नाम अलग अलग हो रखे हैं, कॉलेज के नाम अलग अलग हो रखे हैं। तो मैंने उसमें से बहुत मुश्किल से 2-3 लोग अलग छांटे, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग चीज़ें लिखी हुई थी। मतलब ठीक है, अब जो भी मिला है इनमें से हायर करते हैं। तो उन लोगों के मैंने इंटरव्यूज़ लेने स्टार्ट किए, तो उनको बहुत ही बेसिक नॉलेज है रिएक्ट की, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी हिला के जो उन्होंने पढ़ा हुआ उससे अलग कुछ पूछो उनसे, क्योंकि रियल वर्ल्ड के अंदर यही होता है, चीज़ें अलग होती हैं, थोड़ी सी चीज़ें अलग काम करती हैं, ठीक है। सेम काम आपको पूरे टाइम नहीं मिलता है, ऐसा कहीं नहीं होता है, किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के अंदर ये नहीं होता है कि सेम ही प्रॉब्लम पूरे दिन हर दिन रहती है, अलग अलग दिन अलग अलग प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसी हिसाब से आपको ट्रेन भी होना होता है। एंड सिंस यू आर क्लेम टू बी इंडस्ट्री रेडी, तो आप तो रेडी होने चाहिए, नहीं है, घुमा फिरा के पूछ लो तो अलग ही आंसर निकलता है, जो कि गलत है। और कमाल की बात यह है कि सबसे पूछो सेम चीज़ तो सबके सब सेम ही आंसर कर रहे होते हैं। क्या वो बिहाइंड द सीन, क्या वो कंपनी बता दे रही है उनको कि
तुमसे ये बोला जाए, पूछा जाएगा तो जो तुमसे पूछा गया वो बाकी लोगों को भी बता दो। आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, लेकिन आता नहीं है कुछ भी, ठीक है। वही जो बता रहा था, एक लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एक मुझे दिख रहा है डिग्रेड सा होता हुआ। और द प्रॉब्लम विद दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कि ये सिर्फ मुझे लग रहा है, काफ़ी सारी कंपनीज को लग रहा है साथ में, ठीक है। हर कंपनी को ये लग रहा है कि यार जितने भी इंटरव्यूज ले रहे हैं सबके सब लोगों ने लिखा हुआ है रिएक्ट ऐप्स, सबके सब लोगों ने ऐप्स बना रखे हैं, लेकिन जब उनसे इंटरव्यूज लेने जाओ तो वो कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं कि फ्रेशर्स इस टाइम पे थोड़े अच्छे नहीं आ रहे हैं, थोड़ा 1 साल एक्सपीरियंस वाले लोगों को हायर करना स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम इस कि वो अगले साल फिर कभी 2 साल लिखने लग जाएंगे, फिर वो 3 साल लिखने लग जाएंगे फॉर द सेम फ्रेशर्स जॉब। और जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग कॉलेज छोड़ चुके हैं, उनकी जॉब नहीं लग पा रही है मार्केट के अंदर, वो स्ट्रगल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। वो निकलते हैं कॉलेज में होते हैं, वो देखते हैं कि बढ़िया हम एक टेक्नोलॉजी सीख रहे हैं, मज़ा आ रहा है, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं उस टेक्नोलॉजी के साथ देखते हैं आसपास सब लोगों ने सेम टेक्नोलॉजी सीख रखी है, सब लोगों ने वही प्रोजेक्ट बना रखे हैं, हर कोई बंदा वही टू डू एप्लीकेशन बना के निकलता बाहर। आप बोलोगे नहीं भैया ये टू डू एप्लीकेशन नहीं है, ये तो एक मूवी रिकमेंडेशन सिस्टम, मूवी एप्लीकेशन बना रखा है मैंने, या फिर ये तो एक न्यूज़ ऐप है, या फिर एक नोट्स मेकिंग ऐप है। नहीं भैया ये तो एक ई कॉमर्स ऐप है। अरे अंदर घुस के देखो आपने जो बना रखा है ना, इस एक्चुअली टू डू एप्लीकेशन। ये बस टू डू एप्लीकेशन के अंदर आपने 1-2 मॉडल्स बढ़ा दिए, थोड़े से कंट्रोलर्स बढ़ा दिए, थोड़ा सा बड़ा कोड ज़्यादा लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में जो काम कर रहे हो आप वो एक टू डू एप्लीकेशन वाला ही कर रहे हो, ठीक है। तो फिर भैया एक्चुअली फिर क्या होती है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी? क्या आपने कभी स्केलेबिलिटी के बारे में सोचा? क्या सोचा कि आप जो डेटाबेस यूज़ कर रहे हो वो क्यों यूज़ कर रहे हो, और उसके अलावा क्या यूज़ हो सकता है यहाँ पर? कभी आपने सोचा कि एक रियल टाइम सिस्टम के अंदर जिस तरीके से स्ट्रीम ऑफ डेटा आ रहा होता है उसको कैसे हैंडल करोगे? कभी आपने कुछ और टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सोचने का भी ट्राई किया? कभी क्या आप काफका की तरफ आगे बढ़े कि क्या होता है, कैसे उसमें अंदर मैसेजिंग काम करती है? या फिर मैं सिर्फ यहाँ पे स्प्रिंग की बात नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर मैं किसी एक पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर सिस्टम डिज़ाइन की भी बात कर रहा हूँ कि क्या आपको पता भी है कि कैसे अगर मैं मल्टीपल मॉडल्स आपको दे दूँ, जैसे आपके पास 1-to-1 मैपिंग आपको पता है, 1-to-many मैपिंग भी पता है, मैनी-to-मैनी मैपिंग कर दूँ तो खत्म, सिस्टम ही खत्म, वहाँ पे नहीं बन पाता कुछ भी। स्केलेबल सिस्टम वहाँ पे मैनी-टू-मैनी मैपिंग के अंदर बन ही नहीं पाता है। अगर बन भी रहा है तो ऐसी क्वेरीज बना रहे हैं उसके अंदर वो कि भाई वो क्वेरी करते रह जाओ उसके अंदर ज़िंदगी भर, वो क्वेरी रिजल्ट ला के नहीं देगी आपको। ये हाल चल रहा है, ठीक है। थिंग इज कि अगर आप अपने आप को एक बढ़िया डेवलपर बोल रहे हो तो यू शुड बी रेडी फॉर द क्वेश्चंस दैट अ डेवलपर नीड टू आंसर। बट लोग वहाँ से उस तरीके से निकल ही नहीं रहे हैं। टीचर्स को दिखता है कि हाँ ये टॉपिक्स है, ये पढ़ा देना, ये पढ़ के निकल जाओ, खत्म, मेरा काम वहाँ पे खत्म हो गया। दे आर नॉट मेकिंग यू रेडी फॉर द रियल स्टफ आउट देयर। और यहाँ से दिक्कत स्टार्ट हो रही है कि एक टेक्नोलॉजी जिसके ऊपर कहा गया था कि यार ये तो आसान है, सीख सकते हैं, इसके ऊपर हम सब कुछ कर सकते हैं, और लोग कर भी रहे हैं, और सबके सब लोग कर रहे हैं उसको, वही टेक्नोलॉजी वजह बन रही है कि उस टेक्नोलॉजी के अंदर जो बढ़िया बंदा भी है उसको भी लुक डाउन अपॉन किया जा रहा है। मैं देखो यहाँ पे यही नहीं कह रहा कि मर्नस्टैक बेकार है, बिल्कुल नहीं कह रहा। मर्नस्टैक बढ़िया चीज़ है, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़िया है, लेकिन जिस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है, खास करके ये नॉर्दर्न इंडिया वाला पार्ट है, क्योंकि इन्फ्लुएंस उस तरीके से हो गए, वो एक बहुत ही गलत और अनफॉर्चुनेट सिनेरियो इस टाइम पर बन रखा है। देखो अवॉइड करना किसी भी रैट रेस को आसान है, बस आपको करना क्या है, आंखों पे से पट्टी हटानी है, और जो रास्ते पर सब लोग जा रहे हैं उससे थोड़ा सा हटो, हल्का सा हटो। मैं ये नहीं कर रहा पूरा ही इंजीनियरिंग छोड़, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग छोड़ दो, नहीं, हल्का सा हटोगे, यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ डोमेन्स जिसके अंदर एक्चुअली में जॉब्स हैं, और वहाँ पे कंपटीशन भी इतना नहीं है क्योंकि लोग जाना नहीं चाहते उस साइड, ठीक है। आपके पास डेटा इंजीनियरिंग की साइड है, आपके पास अगर बैकएंड भी बनाने हैं तो आपका स्प्रिंग फ्रेमवर्क हो गया, अब उसके अंदर स्प्रिंग बूट आ गया है, जावा पहले जैसा नहीं रहा, जावा 5 अब जावा 22 आ चुका है, बहुत सारे अलग ही लेवल पे जा चुका है जावा अब, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा स्केलेबल सिस्टम उसके अंदर बन रहे होते हैं, माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर पूरा का पूरा बन रहा होता है। अब लोग बोल सकते हैं कि अरे यार ये तो आ गया फिर वही जावा पे, ये तो आई थिंक जावा क्योंकि ये पढ़ाता है तो इसलिए जावा के बारे में बात कर रहा है। नहीं, मैंने भाई जावा स्टूडियो पढ़ा रखी है, और मैंने जावा भी पढ़ा रखी है, मैंने पाइथन पढ़ा रखी है, और अगर सिर्फ बात यही होती तो मैं भी बहती गंगा के अंदर हाथ धो सकता हूँ, ठीक है। सब धो रहे हैं, सब सेम ही चीज़ के अंदर आगे बढ़े जा रहे हैं, उसी चीज़ को पढ़ाए जा रहे हैं 50 बार, मैं भी सेम चीज़ कर सकता हूँ यार। प्रॉब्लम इज कि ये चीज़ जो है ना, इस स्पाइरल इफेक्ट बनता रहता है, और इसकी वजह से फिर अल्टीमेटली पिटफॉल स्टार्ट हो जाता है डेवलपर्स का, जो एक्चुअली उसको पढ़ रहे होते हैं, जिनको लग रहा होता है कि यार टेक्नोलॉजी कितनी बढ़िया है, मैं तो सीख रहा हूँ कुछ बढ़िया, मैं तो कुछ बना रहा हूँ, जाके देखते हैं मार्केट के अंदर तो कोई डिमांड ही नहीं उस चीज़ की। बिकॉज आपने वो फ्रेज सुना होगा कि इफ़ समथिंग इज़ सो ईजी दैट एवरीवन इज डूइंग इट देन इट्स प्रॉब्ली नॉट वर्थ डूइंग, ठीक है, या उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एंड दैट्स द सेम थिंग इज हैपनिंग विद मर्नस्टैक राइट नाउ। There are a lot of other databases, there are a lot of other frameworks, there are a lot of other libraries that you can use to create scalable and robust applications, but you are not aware of those. और partly यहाँ पर जो दोष है वो influencers का भी है
कि आपको वहाँ पे वो उस तरीके से बता नहीं पाते हैं, होगा कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट उनका, लेकिन बता नहीं पाते हैं जो भी है, कि आप लोगों को अवेयरनेस ही नहीं उस टाइप की कि हाँ हम ये सब भी चीज़ें सीख सकते हैं। एंड दीज थिंग्स आर नॉट दैट हार्ड एनी मोर। ठीक है, हम बात करें थे यहाँ पे स्प्रिंग की, लेकिन हम बात कर सकते हैं डेटा इंजीनियरिंग की, हम बात कर सकते हैं मशीन लर्निंग की भी। मशीन लर्निंग भी बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और मशीन लर्निंग के अंदर आपको खुद भी दिख रहा है ओपन एआई के साथ। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, एआई पढ़ने लग जाते हैं सीधा, कि एआई लाइब्रेरी को यूज़ करके अपना जो नोड.जेएस सिस्टम है उसको थोड़ा और मॉडिफाई कर लेंगे, उसके अंदर एआई लगा देंगे। कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे लोगों का। ठीक है, आपको एआई नहीं सीखना, आपको सीखना मशीन लर्निंग। एक्चुअल में मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आपको सीखनी है, बट क्या आप उसके अंदर सीखना चाह रहे हो? नहीं, बिकॉज वो मुश्किल है सीखना। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वो चीज़ होगी जो थोड़ी आसान है, बट याद रखो जो आसान है वो सब के सब लोग करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर मेजोरिटी आसान चीज़ ही करेगी। वहीं पर हम बात करें तो आपके ट्रेडिशनल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि आपके नेटिव एप्लीकेशंस हो गए एंड्रॉयड के, आईओएस के, वहीं पे आपके फ्लटर के अंदर एप्लीकेशंस हो गए। काफ़ी कम लोग इनके अंदर जा रहे हैं, बिकॉज वेब के अंदर सबको दिख रहा है रिएक्ट इज़ द किंग, तो रिएक्ट के अंदर आगे बढ़ सकते हैं। या विद रिएक्ट आप अपने रिएक्ट नेटिव एप्लीकेशन भी बना सकते हो, बहुत ही बढ़िया बात है। बट फॉर द बैक एंड एंड फॉर द डेटाबेस यू कैन थिंक ऑफ अदर ऑप्शंस आउट देयर। आप सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, ठीक है, सिस्टम इंजीनियर, लेकिन पता ही नहीं लिनक्स के बारे में। ठीक है, पता नहीं क्या होता जा रहा है, जनता को लिनक्स वगैरह पढ़ना छोड़ दिया। ठीक है, नो वन केयर्स अबाउट लिनक्स एनी मोर, नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग सिस्टम्स। ठीक है, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं आपके, कुबरनेटिस, डॉकर, डेवऑप्स के अंदर जाने का किसी का मन नहीं कर रहा होता। ज़्यादातर लोग डेवऑप्स नहीं करना चाह रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं वो देख भी रहे हैं कि हाँ इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, फ्रेशर्स भी हायर हो जाते हैं अगर आपने उस टाइप के सर्टिफिकेशंस ले रखे हैं, आपने उस टाइप के प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं। मैंने इसके ऊपर रोड मैप्स भी बना रखे हैं, लेकिन लोगों को दिखता है कि यार ये वाला जो कोर्स है ये पढ़ा रहा है ये बंदा या ये बंदी, ये भैया दीदी जो भी है। ठीक है, मेरे भी नाम में भैया आता है, बट मैं बता रहा हूँ यार, आप लोग अगर जानते हो, सही में पता होगा आपको कि भाई टेक्नोलॉजी एक टूल की तरह मैं लेके चल रहा होता हूँ, एंड आई टेंड टू टीच एवरीथिंग। किसी भी एक टेक्नोलॉजी को मैं बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा कभी भी। अब मैं नेक्स्ट स्प्रिंग पढ़ाऊंगा, ठीक है, स्प्रिंग के ऊपर पूरे कोर्सेज आ रहे होंगे आपके लिए, लेकिन मैं स्प्रिंग को भी एक बहुत बड़ा नहीं बनाऊंगा, क्योंकि उसके अंदर भी फिर वही चीज़ स्टार्ट ना हो जाए। मैं फिर उसके बाद कोई और टेक्नोलॉजी पकड़ लूँगा। ठीक है, मेरी मैं रस्ट पकड़ लूँगा उसके बाद में भी, या फिर कोई और टेक्नोलॉजी, आई डोंट नो। बट टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरह लेके चलो यार। ठीक है, और अगर आपको दिखता है कि कहीं पे बहुत तगड़ी सप्लाई हो रखी है लेकिन डिमांड उतनी ज़्यादा है नहीं, तो वहाँ पे आपकी वैल्यू गिरनी ही है। ये तो बेसिक डिमांड सप्लाई का गेम है। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हो तो मे बी अपनी आंखों पे वो पट्टी लगा रखी है आपने, जिसके अंदर रह के बहुत मज़ा आता है। उस पट्टी को एक बार खोल के देखोगे तो रियलिटी आंखों के सामने आएगी, एंड देन यू विल रियलाइज़ कि हाँ यार और भी तो फील्ड्स हैं जिसके अंदर मैं जा सकता हूँ। तो ये सारे फील्ड्स यार मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। एक तो डेटा इंजीनियरिंग हो गया, हडूप वगैरह सीखो, सीक्वल बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने सीक्वल पढ़ना छोड़ दिया MongoDB के चक्कर में। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम सीखो, काफका कैसे काम करता है वो सीखो, डेवऑप्स सीखो, लिनक्स एडमिन, गिट, जेनकिंस, डॉकर, कुबरनेटिस, क्लाउड के बारे में पढ़ना स्टार्ट करो, एंड्रॉयड, iOS, फ्लटर, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना। इतनी सारी चीज़ें हैं, क्यों एक ही चीज़ करनी है, क्यों एक ही चीज़ को ओवर सैचुरेट कर देना और अपनी ही वैल्यू को घटाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करो यार ये सब चीज़ें करना। और थोड़ा बस इस वीडियो के माध्यम से यही बताना था कि देयर आर ऑल्सो अदर स्टफ आउट देयर, एंड इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड देन यू कैन लर्न ऑल दिस टेक्नोलॉजीज। आई विल बी टीचिंग यू अबाउट स्प्रिंग बूट। ठीक है, तो एक कदम मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि इससे थोड़ा अलग निकल के कुछ एक बढ़िया टेक्नोलॉजी सीखते हैं जो कि एक्चुअली में बड़ी बड़ी कंपनीज यूज़ कर रही हैं और स्टार्टअप्स भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसको अब इतना यूज़ करना इतना मुश्किल नहीं रहा जितना पहले था। ठीक है, तो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना एंड चैनल कर देना सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।